जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। ऑलरेडी हम इंडियन पॉलिटी के 150 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगामी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। 151 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्या था? बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर भी यहाँ पर किए। जो बच्चे नहीं है वो ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? और राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है अनुच्छेद 263। डियर फ्रेंड्स, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो आर्टिकल एक इंडियन पॉलिटी में ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन 2 से 3 बनते ही बनते हैं। आर्टिकल्स को आपने अच्छे से महत्वपूर्ण आर्टिकल याद कर लेने हैं। वो टेंशन नहीं लेनी है। डेली हम क्लास करेंगे तो आप क्लास में ही सारी चीजों को बस याद कर ले, इतनी आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? और भाई आयु से एग्जाम में क्वेश्चन आए ऐसा तो नहीं हो सकता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 ईयर्स चाहिए। राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो 30 ईयर आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति बनना है, तो आपकी न्यूनतम आयु 35 ईयर्स होनी चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? 69वां संविधान संशोधन। और यह क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स न सिर्फ एसएससी बल्कि यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी पैट में हमने न जाने कितनी बार देखा है। अच्छे से इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधानसभा के कार्यकाल की बात करें डियर फ्रेंड्स तो 5 ईयर का विधानसभा का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो न्यूनतम संख्या की बात करें तो 60 सदस्य होते हैं। क्या भाई? 60 सदस्य। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा 500। कितना? 500 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो संविधान संशोधन गोवा का पूछेंगे तो 36वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? और राइट आंसर यहाँ पर 55वां संविधान संशोधन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा द्वारा राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों का चयन किया जाता है? सदस्यों की संख्या का 1/3 हिस्सा। क्या? सदस्यों की संख्या का 1/3वां हिस्सा। नेक्स्ट, किस परिषद को बंद किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता? तो राज्य विधान परिषद को क्या किया जा सकता है भाई? बंद तो किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है? तो आप ध्यान रखेंगे भाई दल बदल से रिलेटेड है। और दल बदल का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किस अनुसूची में है? अनुसूची पूछेंगे, द से दल बदल, द से 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, भारत में सबसे अधिक विधान परिषद सीट राज्य में है? भारत में सर्वाधिक विधान परिषद की जो सीटें हैं वह उत्तर प्रदेश राज्य में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट, निम्न में किसने वितरणात्मक न्याय का विचार दिया था? वितरणात्मक न्याय का विचार थॉट किसने दिया था? अरस्तु ने। और दास कैपिटल जो पुस्तक है वो भी किसके द्वारा लिखी गई थी? अरस्तु के द्वारा लिखी गई थी। ये चीज आप अच्छे से माइंड में बैठा लेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो राइट आंसर यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट देखो, मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ भाई एक सरकार को अवैध रूप से उखाड़ फेंकने का नियम है। एक नियम जो प्रभावी होता है जब सैन्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन पर नियंत्रण हो जाता है, या दूसरे राज्य द्वारा तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधिक, या फिर इनमें से यहाँ पर कोई राइट आंसर नहीं है। बी हो जाता है। एक नियम जो प्रभावी होता है जब सैन्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन पर कंट्रोल हो जाता है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? पूछेंगे आपसे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो भाई वर्तमान में कितने भाग है? अगर ऑप्शन में आपको 22 दिया है तो आप 22 ही लगा के आएंगे। अगर हम बात करें कि भाई जो बाद में ऐड हुआ, जैसे कि 4 का ऐड हुआ, 9 का ऐड हुआ, उसको ऐड करते हैं तो 25 भाग हो जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप जाएंगे। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर आपसे मूल में भाग पूछ ले जाए, उसकी संख्या आप हमें बता दीजिए कितने भाग थे। नेक्स्ट,
संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के लिए प्रावधान है? तो भाग 21 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाई नगर पालिका से रिलेटेड प्रावधान भाग 9 क में दिया गया, भाग 9 का क्या? तो भाई हमारा डी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? अगर हम मूल कर्तव्यों की बात करें डियर, 4 क में वर्णन दिया गया है। मूल कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? 11, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? अमेरिका की संविधान से डियर फ्रेंड्स हमने न्यायिक समीक्षा भी लिया है, मौलिक अधिकार भी लिया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि भी लिया है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट देखो, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित है? या पूछ ले कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है या संसदीय व्यवस्था है वह हमने किस देश के संविधान से ली है? तो राइट आंसर यहाँ पर ब्रिटेन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? और राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। उर्दू डैश की आधिकारिक भाषा है? उर्दू कहाँ की आधिकारिक भाषा है? जम्मू कश्मीर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया है उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी? मार्क्स ने कहा था, प्लेटो ने कहा था, जेफरसन ने कहा था या लोक ने कहा था? डियर फ्रेंड्स, ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट ऑफलाइन कमेंट करके आंसर देने का प्रयास करिएगा। जो भी बच्चे आंसर देंगे नेक्स्ट क्लास में उनका नाम लिया जाएगा। बाकी आगे की क्वेश्चन को इंडियन पॉलिटी के हम कंटिन्यू करेंगे। आप हमें बताइएगा क्लास आपको कैसी लग रही है। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, हिस्ट्री पॉलिटी के, जीके या फिर आपको स्टैटिक जीके में दिक्कत है, वो भी आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। जैसे भी आप आगे बोलेंगे, जो भी टॉपिक बोलेंगे वही वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। चैनल पर नए हैं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब करें। मैम के पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, एफर्ट अच्छा लग रहा है तो याद से वीडियो को लाइक भी आपने जरूर से कर देना है। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।